देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। इसमें रेफरेंस इसको लेना ओ को, ठीक है ना। ये भी इसका रेफरेंस ओ है ये वाला, और आपको इन दोनों केसेस में ए और बी में ये बताना है कि लोकेट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ओ से कितनी डिस्टेंस पे होगा। आपको ये बताना है कि जैसे कि एक तो रोड दे रखी है आपको, ये रोड, इसकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, वो 3x है और टोटल लेंथ l। इस केस में इसकी लीनियर मास डेंसिटी 2x² है, टोटल लेंथ है l। आपको इसका भी सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पर होगा, o से कितने डिस्टेंस पे होगा, और इसके अंदर भी बताना है कि o से कितने डिस्टेंस पे होगा। मैं समझा रहा हूं बिल्कुल जीरो से बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको हम कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। सुन अब, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये समझने की जरूरत है कि एक होता है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, देखो लीनियर मास डेंसिटी होता है टोटल मास बाय टोटल लेंथ। सुन आप, लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, लैम्डा जी नोट करते हैं, लिख लो इस बात को पहले तो, ठीक है ना। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी मास बाय लेंथ होता है, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, ठीक है ना। और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको, लैम्डा से। ये फॉर्मूला लेकिन तभी एप्लीकेबल है जब पूरे की मास डेंसिटी एक जैसी हो। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो एक रोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का मतलब क्या है, मैं इस क्वेश्चन को भी नहीं करवा रहा, कुछ और समझा रहा हूँ। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का मतलब है, एक होता है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। इन दोनों ही केसेस में नॉन यूनिफॉर्म है मास डेंसिटी, कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अगर आप इसके इक्वल लेंथ के पीस करोगे, इक्वल लेंथ, तो उनका सबका मास भी इक्वल होगा, उन सबका मास भी क्या होगा, मतलब एक ही मटेरियल की रोड बनी हुई है, एक ही मटेरियल की रोड बनी हुई है, हर जगह एक जैसी है। आपने इसके बराबर लेंथ के अगर पीस काट दोगे, सबके लेंथ भी बराबर, तो मास भी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं किसी का मास ज्यादा है, किसी का मास कम है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाली अगर रोड हो तो उसका सेंटर मास ठीक बीच में होता है, उसका सेंटर मास कहाँ होता है, ठीक सेंटर में। यानी कि ये अगर ये ओ हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है। स्केल से मेजरमेंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब है कि स्केल से अगर मेजरमेंट किया जाए तो उसके हिसाब से, मतलब मान लो टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर आई है तो 2 सेंटीमीटर पे होगा। यहाँ पे सेंटर का मतलब ये है, ओ से l/2 पे होगा ऐसे केस में। कहाँ पे होगा, ओ से, टोटल लेंथ अगर l है तो l/2 पे हो जाएगा ये। लेकिन l/2 पे कब होगा, जब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हो। जब अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो ऐसे केस में मान लो कि अगर इक्वल लेंथ के इसके पीस काटोगे तो इसका मास सबसे कम है, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका और 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 ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। तो ऐसे केस में ये नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होगी। मतलब ये कहीं लकड़ी का बना हुआ है, फिर मतलब एल्यूमिनियम का बना हुआ है, फिर ये लोहे का बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है रोड, तो नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होगी। इस केस में सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में नहीं होता, इसमें कहीं और होता है। आगे बात समझ में आपको, और इस केस में भी नहीं होगा इन दोनों क्वेश्चंस में। अगर ये बाय द वे देता कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है तो ठीक बीच में होता है। ये बात पता लग गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने तो ये एक तो ये बात बतानी थी आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाला, अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करें। इसका तरीका मैं बताता हूं क्या है। इसमें आप जो है ना, पहले तो पूरे इसके अंदर ऐसा करोगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए यहां से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का पीस काटोगे आप। देखो इसमें पता क्या है कि लीनियर मास डेंसिटी 3x दे रखी है, यानी कि ये x = 0 ये जगह है, ये जगह x = l है। मतलब x की वैल्यू बदलती रहेगी। जब x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर 1 होगी, जब 1 यूनिट होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट करो, लीनियर मास डेंसिटी 3 आएगी। जब 2 होगी, 2 पे जाओगे तो यहाँ पे 2 पुट करो 6 हो जाएगी। 3 पे जाओगे तो बताइए 9 हो जाएगी। मतलब मास बढ़ता जा रहा है, रोड का मास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी रोड का मास बढ़ता जा रहा है, यहाँ अलग तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ पे अलग तरीके से बढ़ रहा है। ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है, सुनो आप, यहाँ से और ये रेफरेंस से x डिस्टेंस पे एक पीस ले लिया dm मास का। कितने मास का, इसकी लेंथ ले ली dx, इसकी लेंथ कितनी ले ली आपने, dx। तो dm की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे लैम्डा dx। लीनियर मास डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाता है, ये रूल होता है। लैम्डा को यानी कि लीनियर मास डेंसिटी को, इसको ये ना यहाँ पे मास हर जगह सेम एक जैसा मान लो, इस dx लेंथ के दौरान लीनियर मास डेंसिटी एक जैसी मान लो,
तो लेंथ डिवाइड बाय मास डेंसिटी करने से लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ तो dx होगी और मास डेंसिटी होगी लैम्डा, इसको dm आ जाएगा। dm यानी कि छोटे से पीस का मास आ गया आपके पास, आगे नहीं छोटे से पीस का मास। अब एक काम करो आप, अगर यहाँ पे टोटल मास निकालना है ना तो इंटीग्रेट कर दो इसको, इस रोड का टोटल मास, इस रोड का जो टोटल मास आएगा वो पता है कितना आएगा टोटल मास इस रोड का। लैम्डा की वैल्यू पुट करो आप 3x dx 0 से लेके l तक, तो ये आएगा 3x स्क्वायर बाई 2, 3x स्क्वायर बाय फ्रॉम 0 टू l। तो कितना आंसर आएगा ये, सोल्व करोगे तो 3l स्क्वायर बाई 2 बनेगा। ये 3/2 बाहर ले लिया, पहले l पुट करोगे माइनस 0 पुट करोगे, ये आंसर आएगा 3l स्क्वायर बाई 2। ये क्या निकल के आया अभी, क्या निकल के आया, ये मास निकल के आया पूरे सिस्टम का। ठीक है, यही है पूरे सिस्टम का मास, एल की टर्म्स में आ गए। समझ आ गई बात आपको, पूरे सिस्टम का मास आ गया एल की टर्म्स में, ठीक है ना। अब सुनो, ये पूरे सिस्टम का मास आ गया आपके पास। अब देखो तरीका क्या होता है इसका, जनरल ये वाला जो पीस है इसका मास लिखो, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, और उसको इंटीग्रेट कर दो आप और डिवाइड बाय टोटल मास कर दो एम टोटल। ये एक्सियम निकालने का तरीका होता है इसका। देखो एक्सियम कैसे निकलता है, सुनो आप, कोई जनरल पीस लेके यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जनरल पीस ले लिया डीएम मास का, ये डीएम ले लिया, इसको इसी के एक्स कोऑर्डिनेट से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एक्स के बराबर है, ठीक है ना, उससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड पे क्या कर दिया आपने टोटल मास, डिवाइड टोटल मास कर दिया। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो डीएम की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, डीएम की वैल्यू है यहाँ पे लैम्डा डीएक्स, डीएम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लैम्डा डीएक्स इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l और यहाँ पे m टोटल, इसको सोल्व करना है। एक काम करो, लैम्डा को तो बाहर, लैम्डा की वैल्यू कितनी यहाँ पे, अब लैम्डा की वैल्यू भी पुट करोगे आप, लैम्डा की वैल्यू 3x पुट करोगे, 3x dx इंटू एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके l तक डिवाइड बाय m टोटल। जनरल तरीका यही होता है इसको सोल्व करने का। इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। जनरल तरीका है, ट्रिक तो मतलब क्या करोगे इस केस के अंदर, बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको बेसिक पॉइंट्स में दर केस की ट्रिक, ठीक है ना। इसको सोल्व करते हैं अभी। इसके अंदर ना 3 को तो बाहर ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू l, और m टोटल कितना आएगा यहाँ पे 3l स्क्वायर बाई 2, ये आएगी आपके पास एक्सीएम की वैल्यू, ठीक है ना। सोल्व करो 3 इंटू एल क्यूब बाई 3 इंटू अपॉन में 2 अपॉन में 3l स्क्वायर, तो आप ऐसा करो, देखो 3l क्यूब बाई 3 तो ये हो गया, ये 3l स्क्वायर बाई ये 2 बाई 3l स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 3 से 3 गया, l स्क्वायर से l बच गया यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा इसका 12/3। आंसर क्या आएगा इसका 2l/3, ये आंसर है इसका। समझ आ गई बात आपको। इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको अभी, ठीक है, बट इसका प्रॉपर तरीका ये है, ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाएगा, तुरंत इंस्टेंटली हो जाएगा ये, बट इसका प्रॉपर तरीका यही है। पहले तो इसके अंदर टोटल मास निकलता है, फिर कोई जनरल मास उठा के उसको एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं और डिवाइड बाय टोटल करते हैं, इससे एक्सीएम निकल के आता है। ये तो जनरल तरीका है शो करने का, पता नहीं मास डेंसिटी क्या दे दे कैसे दे दे, ठीक है ना। अब मैं ट्रिक से तो भी करूंगा, ट्रिक से तो ये 10 सेकंडों में हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, विद इन 10 सेकंड्स क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसको ना बेसिक मेथड पता होना जरूरी है। मैं इस क्वेश्चन को भी बेसिक मेथड से कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। याद रखिए उस बेसिक मेथड में ये बेसिक फॉर्मूला ये वाला है, इसमें मैं इसी फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ अभी, ठीक है। देखो करते हैं इसको, इसका आंसर क्या आ रहा है वैसे 12/3, नोट कर लो आप। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, इसके अंदर आप एक काम करो, पहले टोटल निकालो आप। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू l है, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का पीस लोगे आप, इसका मास मान लो dm है, मास कितना है इसका, इसे dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ
लैम्डा dx। एक तो ये बात याद कर लो आप, इसकी जरूरत पड़ रही है। लीनियर मास डेंसिटी को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस लेंथ का मास आ जाता है, ठीक है ना। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, इसकी लेंथ है dx स्पीस की, तो इसमें इसका पास मास आ जाएगा dm। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना, जगह जगह पे। अब ऐसा करो, आप इसको ना इंटीग्रेट करो टोटल मास निकालने के लिए, ठीक है। टोटल मास निकालने के लिए इंटीग्रेट करो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2x स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू 2x स्क्वायर है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वो दे रखी है देखो 0 से लेके l तक। टोटल मास आएगा यहाँ पे 2 इंटू एल क्यूब डिवाइड बाई 3, ये टोटल मास आ गया, ठीक है जी। टोटल मास कितना आ गया यहाँ पे 12 क्यूब बाई 3, ये टोटल मास आ गया आपके पास। अब ऐसा करो आप, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए। जो जनरल वाला मास है ना, कोई भी जनरल पीस जो है उसका जो मास है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट से। ये जनरल वाला मास है dm और इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाला x, इससे dm को x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके l तक, जो टोटल लेंथ है मतलब जो है ना। यानी कि इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे पीस बनेंगे dx लेंथ के, उन सब के अपने अपने एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लिकेशन आ गई यहाँ पे। ये इतना ये बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बताया था ना आपको, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, हम वही कर रहे हैं एक प्रकार से। देखो आप इस पीस को इसी के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसका और इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब हर पीस का हो रहा है इंटीग्रेशन यहाँ पे, हर पीस का जो मास है उसको उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होके और ऐड होके अपने आप आ जाएगा इससे। और ये काम इंटीग्रेशन कर सकता है, बस ये काम इंटीग्रेशन के वगैरह होने चाहिए। यहाँ पे जरूरत है इंटीग्रेशन की। जब इंटीग्रेशन शुरू में करवाते हैं तो बच्चा बोलता है सर इंटीग्रेशन का फिजिकल परसेप्शन है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसको बनाने की जरूरत क्या थी सर। मैं बोलता हूँ एक मैथमेटिकल टूल है, लाइक एडिशन, लाइक सब्ट्रैक्शन, लाइक मल्टीप्लिकेशन, लाइक डिवीजन, उनका फील आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, चीजों को जोड़ दिया घटा दिया, इसका फील नहीं आता। ये जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन के बगैर सोल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर जगह पे क्या हो रहा है, हर जगह पे मास बदल रहा है। जैसे जितने भी पीस होंगे छोटे 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 छोटे, सारे पीसेस का मास अलग अलग है और सबके एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं, और सब सारे मासेस को उनके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब कैसे करोगे इस काम को, ये काम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने एक जनरल पीस लिया डीएम मास का, उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर l तक, अपने आप आंसर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय m टोटल। तो यहाँ पे dm की जो वैल्यू है, dm की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे लैम्डा dx है, लैम्डा dx 0 से लेके l तक, ठीक है। डिवाइडेड बाय में m टोटल 12 क्यूब बाई 3। लैम्डा की वैल्यू पुट करने का भाई, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ पे, और 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर dx इंटू x, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाई 12 क्यूब बाई 3। सोल्व करना है इसको, ये बनेगा यहाँ पे सोल्व हो गए 2x क्यूब बाई 3 और लिमिट वगैरह पुट करने के बाद 2l क्यूब बाई 3 बनेगा ये भी। रुको मैंने कोई मिस्टेक किया, नहीं ये x की पावर 4 बाई l की पावर 4 बाई 4 बनेगा। ऊपर वाले को सोल्व करना है। देखो 2x स्क्वायर और x क्यूब तो यही हो गया, और 2x क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा 2x की पावर 4 बाई 4, यानी ये तो सोल्व कर लो आप अलग से, मैंने मन में कर लिया। ये 2l की पावर 4 बाई 4 बनेगा, अपॉन में 2l क्यूब बाई 3 बनेगा। आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2l की पावर 4 बाई 4 इंटू 3l क्यूब इंटू 3 अपॉन में 2l क्यूब, ठीक है। 2 2 जा 4, आंसर आएगा इसका 3l बाई 4, ये आंसर आएगा इसका। आंसर क्या आएगा इसका 3l बाई 4, ये आ गया इसका आंसर। ये तो क्या विदाउट ट्रिक, बेसिक तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। पता नहीं क्या दे दे लैम्डा, ठीक है ना, बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। एक बार लैम्डा दे रखा था 3 + x दे रखा था, उसमें बेसिक में उसमें ट्रिक भी यूज नहीं होगी। अकेले इसके प्लस में कुछ नहीं दे रखा ना, अकेला 3x दे रखा है। यहाँ पे अकेली टर्म है जैसे 2x स्क्वायर, इसमें यूज हो जाएगी, इसमें इसके ऐड या माइनस में कुछ कर दिया ना -4, तो ट्रिक यूज नहीं हो पाती भाई दबे। इसलिए बेसिक तरीके का तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात समझ में आपको, ये बेसिक तरीका ऐसा नहीं है कि यूं ही है, मतलब जो है ना बेसिक तरीका बहुत जरूरी है। और ये फॉर्मूला जो है ना ये बेसिक फॉर्मूला एक्चुअल में। अब मान लो इसके अंदर देखो वो ट्रिक क्या है, अब वो ट्रिक बता रहा हूं आपको क्या है।
अगर रोड दे रखी हो ना रोड, और उसकी डेंसिटी दे रखी हो के एक्स की पावर एन, के चाहे कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, माइनस में हो चाहे, माइनस में तो खैर होगा ही नहीं, डेंसिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, एक्स की पावर एन दे दिया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना वो होगा n+1 इंटू एल डिवाइड बाई n+2 इतनी डिस्टेंस पे। के का कोई रोल नहीं है इसमें, के का कोई रोल नहीं है, के का तो कोई रोल है ही नहीं। ओ से जहाँ पे मिनिमम मास डेंसिटी वो यहाँ पे डेंसिटी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो डेंसिटी भी जीरो, यहाँ पे डेंसिटी मिनिमम है, तो जहाँ पे डेंसिटी मिनिमम है वहाँ से इतनी डिस्टेंस पे ही सेंटर ऑफ मास बनता है n+1 डिवाइड बाई n+1 इंटू एल डिवाइड बाई n+2, एल इज द टोटल लेंथ, n क्या यहाँ पे ये x की जो पावर लगी हुई है वो है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इसमें x की पावर क्या लगी हुई है 1, x की पावर क्या लगी हुई है पुट करो, इसमें n की जगह 1 पुट करो आप, 1+1 इंटू एल डिवाइड बाई 1+2 कितना बनेगा ये 12/3, तो आंसर आ गया यार तुरंत ये तो। अब ये वाला क्वेश्चन करना था, बताओ x की पावर क्या लगी हुई है इसमें 2, x की पावर क्या लगी हुई है 2+1 डिवाइडेड बाय 2+2 यानी कि 3l/4, आंसर आ गया यार ये तो, ये आंसर ये, मतलब ठीक है बेसिक मेथड जरूरी है। बाय द वे ये क्वेश्चन आ गया, जिसको ट्रिक नहीं पता वो तो गए 5 मिनट उसकी, तो उसमें 5 मिनट गई। ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये ट्रिक सिर्फ हमारे पास ही मिलेगी, बिकॉज इट इज सर्च्ड बाय, इट इज सर्च्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, एग्जैक्टली डिस्कवर्ड बाय डी के गोयल।